हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं क्या, लेक्चर नंबर 19 नंबर लेक्चर देख रहे हैं। और पिछले दो लेक्चर जो थे 17 और 18 वो कैपेसिटर से ही जुड़े थे, उसकी थ्योरी से जुड़े थे। देखिए थ्योरी थोड़ी लंबी थी, इसीलिए वो लेक्चर पार्ट्स में करने पड़े। ये आज तीसरा पार्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी पार्ट है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखिए आप कितना भी असला बारूद इकट्ठा कर ले, पर जब तक आप उसे चलाना नहीं सीखेंगे तो वो बेकार का है। तो आज वही चीज़ है, हमने पिछले दो लेक्चरों में कंसेप्ट सीखे, बट आज उसको यूज़ करना सीखेंगे। ये कुछ फॉर्मूलेज और क्वेश्चंस मैं पहले से लेके लाया हूँ और आज इस पूरे लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर से जुड़े सारे तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसीलिए ये क्रैश कोर्स चलाया गया है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो ही हो, 100% हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग क्रैश कोर्स ज़रूर देखा करिए, क्योंकि मैं हर टाइप के सवाल कराता हूँ किसी टॉपिक से जो आने के चांसेस रहते हैं और आते भी हैं। क्लियर है इतना पॉइंट। अब मुझे बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। फॉर्म भर दिया आप लोगों ने? प्लीज़ मेरे को बताइए, आप लोग थोड़ा कमेंट करके मेरे को बताया करिए। आप ऐसे समझिए कि मैं आपके सामने ही हूँ और मैं पूछ रहा हूँ और आप मेरे से बात कर रहे हैं कमेंट के थ्रू। फॉर्म भर दिए, तैयारी कैसी चल रही है? देखिए बेस्ट वे तैयारी का मैं यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ें और साथ में टेस्ट भी दें, साथ में मतलब उसे अप्लाई करने की भी बात करें। अगर आप केवल सोच रहे हैं कि पढ़ के केवल क्वेश्चन सॉल्व करना ही एक अच्छी बात है, तो केवल क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं, आपको समय के सीमा में क्वेश्चन सॉल्व करना है और एक प्रेशर के तहत करना है, मतलब टाइम लिमिट के तहत करना है। क्योंकि आप लोग देखा होगा आप लोगों ने कि क्या होता है कि क्वेश्चन हम लोग घर पे तो आ जाता है बट वहाँ नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग मेंटली उतना प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं होता, उस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होता। क्लियर है इतना पॉइंट। तो अब आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। इस पिछले दो लेक्चरों में मतलब 17 और 18 में हम लोगों ने क्या सीखा था थ्योरी में, वो मैं एक क्विक रिवाइज कर देता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट। अब आप देख सकते हैं ये Q इजिकल्स टू CV चार्ज का फॉर्मूला है, जिसमें Q है चार्ज, C है कैपेसिटेंस संधारित्र और V है वोल्टेज। फिर बात करते हैं कैपेसिटर में करंट का, तो करंट होता है I इजिकल्स टू C dV/dt। अब देखिए बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। समांतर प्लेट कैपेसिटर में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C इजिकल्स टू एप्सिलॉन A/d, जिसमें एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन क्या था, विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन था पदार्थ की विद्युतशीलता, ये एप्सिलॉन था हवा की विद्युतशीलता और ये एप्सिलॉन था सापेक्ष विद्युतशीलता, ER मतलब एप्सिलॉन r, सापेक्ष विद्युतशीलता। तो C इजिकल्स टू एप्सिलॉन A/d ये फॉर्मूला था। फिर संधारित्र प्रतिघात का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, तो X इजिकल्स टू 1/2πfc फॉर्मूला होता है। यूनिट इसकी ओम में होती है, ये प्रतिघात जो है ये ओम में यूनिट होती है। मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर द्वारा जो रुकावट होती है उसे XC से दर्शाते हैं, इंडक्टर द्वारा होती है इंडक्टर से दर्शाते हैं, और कैपेसिटेंस और उसे कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, और रेजिस्टेंस द्वारा होती है तो उसे हम रेजिस्टेंस में ही दर्शाते हैं। सीरीज़ के कनेक्शन के लिए, सॉरी मैं थोड़ा सा ये गलत लिख दिया यहाँ पे, पैरेलल के कनेक्शन के लिए जो कैपेसिटर में फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, और सीरीज़ के कनेक्शन के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है। मतलब कहने का क्या है कि जो रेजिस्टेंस में हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे ठीक उसके उल्टा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जैसे मेरे से गलती हो गई, ऐसे पेपर में आपसे मतलब पता सबको होता है, ये वो पॉइंट है, पता सबको है, बट पेपर में जल्दबाजी में गलती होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाती है कि जो गलती आप पहले ही अपने घर पे कर लेंगे वो आप वहाँ पे मौका ही नहीं देंगे कभी करने का, ये बात तय है। जैसे एक रेसर नहीं होता, मैं आपको बिल्कुल ये बात कहूँगा, एक रेसर क्या करता है, एक रेसर केवल थोड़ी दौड़ता है, वो दौड़ता है एक टाइम लिमिट के तहत भी दौड़ता है। वो प्रैक्टिस करता है कि नहीं मुझे 10 मिनट में सबसे तेज़ दौड़ना है। क्यों? क्योंकि उसे वहाँ जो जब रेस होगी तो वैसे ही हालात जैसा बनना है, इसीलिए टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जो लोग टेस्ट सीरीज़ चाहे किसी की भी लें, मेरी लें चाहे किसी और की लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा टेस्ट सीरीज़ का, आपकी मर्ज़ी है, बट ये है कि आप ज़रूर टेस्ट दें, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो, अगर वो एक अलग बात है, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी अगर आप कुछ और सोचना चाहते हो तो सोच सकते हैं। एनर्जी की बात करूँ, ऊर्जा की बात करूँ, तो कैपेसिटर में ऊर्जा ½ CV² फॉर्मूला होता है, और ये ऊर्जा
विद्युत स्टैटिक रूप में, किस रूप में स्टोर होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, विद्युत स्टैटिक के रूप में होती है ये, ठीक है, स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर। अब इन सब फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने करना क्या है, आपने वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है, आपने इन फॉर्मूलोज को एक जगह पे लिखने हैं कैपेसिटर के, और जो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको ऐसे ऐसे एक एक टाइप के क्वेश्चन देख के जाने हैं पेपर में। पहले पेपर से पहले आप देख के जाने कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, पेपर में अब न्यूमेरिकल्स भी आने लगे हैं, आपको अगर मेरिट में आना है, मैंने फिर से कहा, आप बहुत लोग क्या है इस आलस्य में रहते हैं, इस गलतफहमी में रहते हैं, अरे यार मैं नहीं कर रहा। अरे तो तुम मत करो भाई, कोई कह के थोड़ी गया तुमसे कि तुम करो ही करो उसको न्यूमेरिकल को, पर तुम मेरिट में नहीं आओगे, सीधी सी बात है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तुम मुंह लटकाए होगे, जो करके गया होगा चीज़ों को वो मुंह लटकाया के नहीं मिलेगा तुमको। तो यही एक फ़र्क होता है, आप लोग हैं कि अपने अपने हिसाब से नहीं, कुछ लोग गलतियां करते हैं। चीज़ जो सिंसियर होते हैं वो इस बात को सुनते हैं और समझते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं क्यों करा रहा हूँ ये सब, मैं इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप कंफर्टेबल हो, एक चीज़ में कंफर्टेबल हो। सामने फॉर्मूला लिखा है और यूज़ करना बता रहा हूँ, मैंने हथियार भी तुम्हें दिया और अब मैं उस हथियार को चलाना भी सिखा रहा हूँ। अब आपको चलाना तो सीखना पड़ेगा ना, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इन सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से मैं आज जो है इस टॉपिक पे आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 50 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र, कितने का? 50 माइक्रोफैरेड का। अब देखिए कोई चीज़ फैरेड में दी है तो ये संधारित्र हो गया 50 माइक्रोफैरेड। आप देखिए जो जो चीज़ दी हुई है लिखते चलिए, कोई चीज़ फैरेड में दी है वो जाहिर सी बात है संधारित्र होगा, कैपेसिटेंस होगा। वोल्टेज 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 के स्रोत से जुड़ा हुआ है, मतलब कोई एक कैपेसिटर होगा जो इसका होगा और 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जुड़ा हुआ है, स्रोत से जुड़ा हुआ है। परिपथ में विद्युत धारा और धारितीय प्रतिरोध ज्ञात करें। विद्युत धारा ज्ञात करनी है मतलब करंट ज्ञात करना है, और धारितीय प्रतिरोध ज्ञात करना है मतलब कि एक्सी ज्ञात करना है। अब मैं आप लोगों को हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में कि यार क्या चीज़ ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये चीज़, अगर नहीं समझ में आती है तो देखिए जाइए आप ऑप्शन पे देखिए। मैं आपको बता दूं, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम्पियर में और ओम में। तो जाहिर सी बात है अगर एम्पियर में है तो ये क्या पूछ रहा होगा बेटा, करंट पूछ रहा होगा, और ओम में है तो ये क्या पूछ रहा होगा, ये कैपेसिटर रिएक्टेंस पूछ रहा होगा। बड़ा ही सिंपल हिसाब है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। अब आप देखिए यहाँ पर करंट क्या होगा, करंट का हम लोगों ने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था I=CdV/dt, और एक फॉर्मूला हम जन्मांश से पढ़े आ रहे हैं, जब से पैदा हुए तब से पढ़ रहे हैं। और ये जो फॉर्मूला ये तो गली का हर बच्चा जानता है, तुम अपनी गली में भी पूछ लेना और मुझे कमेंट करना कमेंट पूछना अपनी गली के बच्चों से कि क्या कहते हैं ये फॉर्मूला देखा है, वो पक्का कहेंगे देखा है, ठीक है। तो V/R होता है, ऐसी V/XC हो जाएगा, क्योंकि R ओम में होता है तो XC भी ओम में होता है, क्लियर है। तो जरा ही सिंपल हिसाब है। अब आप देखिए इनने धारितीय प्रतिघात पूछा है, वो धारितीय प्रतिघात पूछा है मतलब XC और I पूछा है। तो एक काम करता हूँ XC निकाल लेता हूँ, XC के क्या है 2πfc, ठीक है, 2 × पाई, ठीक है 3.14। अगर मैं 3.14 को 22/7 लिख दूं तो कैसा रहेगा, ये 22/7 लिख दिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होती है ना। फ्रीक्वेंसी हो गई 50 और FC हो गई, C कितनी हो गई यहाँ पे, C हो गई 50 माइक्रोफैरेड, C है 50 माइक्रोफैरेड, ये माइक्रोफैरेड हो गई 50। अब आप देखिए कि ये क्या हुआ, ये हो गया 2 × 22, 50 × 50। अच्छा एक काम करें 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाएं, ये हमने 10⁻+6 खोल दिया, मतलब जब -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। भाई ये तो मैथ है यार, इसमें मतलब ऐसा मत करना। और 50 × 50 क्या हो गया 2500, जब ये तो मैथ है यार, ठीक है। 2 0 यहाँ से कटे। अब आप एक चीज़ बड़े ध्यान से देखिए, ये और अगर देखिए 2 0 यहाँ से कट गए, और अगर ये देखें 25 से 4 0 0, ठीक है 400, ये हो गया 200, तो 1400/22 लगभग ये आ गया ओम। अभी इसको कन्वर्ट मत करिए, ठीक है, इसको कन्वर्ट मत करिए, अभी मैं खुद बता दूंगा। अब देखिए XC ये आ गया, करंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, करंट है, वोल्टेज कितना है 110,
बाय एक्सी, एक्सी कितना आ गया 1400 इंटू 22। अब इस बड़ा बात का ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, 11 इंटू 22 आप इसको जब निकालेंगे और जब इसको आप निकालेंगे, आपको करने की क्या ज़रूरत है, बस एक सिंपल से जल्दी से डिवाइड करना है। अब आप देखिए इसको डिवाइड करिए, लगभग ये बैठेगा, आप देखिए 20 इंटू 6, अगर 20 से लेते हैं तो 6 बाई 1200, तो लगभग ये 60s में बैठेगा। और देखिए ऑप्शन में 60s में दिया है, ये ऑप्शन दिया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन राइट है। अब आपको देखिए करंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब एक ऑप्शन आपका राइट बैठ गया तो करंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर फिर भी आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जब करंट आएगा तो यही वैल्यू आएगी 1.73 एम्पीयर, ठीक है। तो ये इस तरीके से सवाल आता है। देखो बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 2 सवाल हो गए, एक इस पे बेस्ड सवाल हो गया और एक करंट पे बेस्ड सवाल हो गया, अपनी यहाँ V/XC पे बेस्ड सवाल हो गया। तो यहाँ हम लोगों ने इस तरीके का एक सवाल ये कर लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। लेक्चर आप पूरा देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, अगर आप बीच बीच में छोड़ के देखेंगे तो आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला। आप उतना भी टाइम ख़राब मत करिए अपना। अब देखिए सवाल, एक 0.04 का संधारित्र, ये क्या है, संधारित्र है, कैपेसिटर है। ये क्या है, संधारित्र, कैपेसिटर है। ये संधारित्र है, ये कैपेसिटर है। फैरेड में दिया है तो जाहिर सी बात है कैपेसिटर ही होगा, ठीक है ना। कि पार विभवांतर का मान 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है। इसमें संग्रहित आवेश पता करिए, आवेश की मात्रा क्या होगी। आवेश क्या होता है, Q, तो वो क्या कह रहा है, Q पता करिए। बट मैंने आपसे फिर से एक और बात कही कि अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन में आंसर सारे सी में दिए हुए हैं। सी माने कूलम, कूलम माने किसकी यूनिट होती है, आवेश की। थोड़ा सिंपल। Q इजिकल्स टू क्या होता है, CV। हथियार भी है, चलाना भी सिखा रहा हूं, हथियार भी है, चलाना भी सिखा रहा हूं, याद रखिए। Q, CV कितना है। अब देखिए ये न्यूमेरिकल आप कैसे छोड़ सकते हैं पेपर में, नहीं छोड़ सकते, ये तो मतलब जुर्म हो जाएगा यार, पेपर में छोड़ दिया तुमने ये न्यूमेरिकल को। 0.16 कूलम, C इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये सिंपल क्या है यार, गुणा भाग के न्यूमेरिकल छोड़ के जाओगे पेपर में तो कैसे यार फिर मेरिट में आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको लिए फिर से लेके आया हूँ, इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड है। अभी तक हम लोगों ने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ठीक है। जो जो कवर करते जा रहे हैं हम लोग उससे मिटा देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये 2 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है ना, और Q इजिकल्स टू CV पर हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए एक संधारित्र 100 वोल्ट DC पर, कितना, 100 वोल्ट DC पर, ठीक है, 100 वोल्ट DC पर 1 जूल। अब देखिए जूल में दिए तो क्या होगी, ऊर्जा होगी। 1 जूल की ऊर्जा संचित करता है, मतलब इकट्ठी करता है। संधारित्र का मान ज्ञात करें, मतलब किसका मान ज्ञात करें, C का। अब देखिए E इजिकल्स टू हाफ CV² होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। कल को यहाँ पर ये पूछ रहा है आपको, देखो यहाँ चीज़ बड़े अच्छे से समझनी पड़ेगी। वो C पूछ रहा है, कल को क्वेश्चन में वो C दे सकता है, V दे सकता है, E पूछ सकता है। तो बड़ा ये आसान है, ये फॉर्मूले से रिजल्ट ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए इस चीज़ को, हाफ CV², C कितना है, कहाँ गया C, अच्छा C तो निकालना है, एनर्जी है 1 जूल, और C कितना है, C निकालना है सॉरी, ठीक है। V कितना है 100² ना, ये इस तरीके से। अब आप देखिए यहाँ से C क्या निकलेगा, 2 इस तरीके से। अच्छा ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, इसमें ऑप्शन में देख के बताता हूँ आपको। सौ माइक्रोफैरेड, 200 माइक्रोफैरेड, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं ना। अब आप देखिए इसे, ये क्या हो गया, 2 × 10⁻⁴ हो गया। इसे 4 जीरो के ऊपर ले जाओ तो, और इसको अगर लिखेंगे तो 200 क्या हो जाएगा, ये × 10⁻⁶, तो 200 माइक्रोफैरेड ये आंसर आ जाएगा। ये कन्वर्ट करना मैंने जब प्लेलिस्ट में जगत सच है उसमें मैंने ये कन्वर्ट करना सिखाया है, पहला ही वीडियो है। प्लेलिस्ट में जाइए, जगत सच में जाइए, और जगत सच में पहला वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, जगत सच की प्लेलिस्ट के अंदर 200 माइक्रोफैरेड कैसे चेंज करते हैं मैंने वहाँ बताया है। हर चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो नेसेसरी लंबा होगा। क्लियर है इतनी चीज़।
अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा एनर्जी को लेके। तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ तो सी दे सकता है, वी या ई, इन तीनों का तालमेल बैठाना है। न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, आपके फॉर्मूला दिमाग में क्लियर होने चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, तालमेल बैठाना है आपको चीज़ों से लेके, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया, कहीं ना कहीं मिटा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसी समांतर प्लेट के, दो प्लेट के, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के, समांतर प्लेट ये वाली बात आ गई, ठीक है। अब देखिए समांतर प्लेट के दो प्लेट के बीच, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लगना है, ये तो बात तय है। दो प्लेट के बीच की दूरी को आधा कर दिया गया है, तो धारिता का मान होगा, दो प्लेट के बीच की दूरी, ये प्लेट है, ये संधारित्र है और ये दूरी है डी। अब इस दूरी को आधा कर दिया गया है, तो मैंने इसको आपको बताया था, बड़ा ही सिंपल सा सवाल का जवाब होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। धारिता, ये जो धारिता होती है और दूरी होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दूरी आधी कर दी है तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डबल हो जाएगी, धारिता डबल हो जाएगी। अगर ये कहता है दूरी दुगनी कर दी है तो ये आधी हो जाती, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है इतना पॉइंट। चलते हैं हम आगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये सीरीज पैरेलल का मैंने एक सवाल लेके आया हूँ और एक सवाल इस फॉर्मूले से लेके आया हूँ कि किस तरीके से बनता है। ये चीज़ हम लोग अभी कर चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने पिछले वाले पेपर में क्वेश्चन में ये किया था सवाल, अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया था, समानुपाती होता है, ठीक है। सीरीज पैरेलल का ये सवाल मैं लेके आपके सामने आया हूँ। अब आप समझिए, देखिए मैंने क्या कहा, पता सबको होगा फिर भी गलतियाँ होती हैं, पता सबको होगा फिर भी गलतियाँ होती हैं। ये सीरीज में है, बट सीरीज में कैसा फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल जैसा। इसका मतलब सी और सी है, तो ये कैसे बन जाएंगे पैरेलल में, गुणा बाय सम लगा के, तो c/2 फिगर में, ठीक है। जब इन दोनों को c/2 हो गया तो ये c/2 कर दिया आप लोग, और नीचे जो कैपेसिटर है c/2 इसको कर दिया आपने, ये a हो गया, ये b हो गया। आपने क्या किया, देखिए सर्किट में बदलाव आप सही से करेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। ये इन दोनों को आपने c/2 किया, और ये अगर कुछ लोग इस तरीके से कंफ्यूज हो रहे होंगे तो कंफ्यूज ना हो, तो मैंने डायग्राम ऐसे कर दिया, ठीक है। ऐसे ही है, देखो किसी चीज़ में बदलाव नहीं करना है, एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि लगानी है, एक्स्ट्रा नहीं लगानी। ये दोनों में एक कर दिया, c/2 पैरेलल कर दिया, ठीक है। और अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल ऐसे ही कर दूँगी, ठीक है। ये हो गया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, और पैरेलल में क्या होता है, जुड़ता है। तो बड़ा ही सिंपल ऐसा हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, c/2 जुड़ जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, c। तो कैसा एक इस तरीके से आंसर आपका डेवलप हो जाएगा। मतलब ए और बी के बीच में क्या है, सी कैपेसिटेंस है, सी आंसर हो जाएगा कुल मिला के आपका, ठीक है। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन DMRC वगैरह में आया है, UPPCL में नहीं आया, बट आने की कोई वो नहीं है कि आ भी सकता है, ठीक है। आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, प्लीज़ या तो गाली दो या प्यार करो, फ्रेंड जोन मत करो। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, मुझे फ्रेंड जोन मत करो, मतलब कहने का अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है वो बताओ, बुरा लग रहा है तो बताओ, बट बताओ ज़रूर। मैं 1 मिनट का समय लेता हूँ, आप मुझे बताइए ज़रूर, प्लीज़। मैं वेट कर रहा हूँ, आप बताइए, बताइए, आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा ना मुझे फ्रेंड जोन नहीं होना, मतलब तारीफ करो या बुराई करो, बट लटकाओ मत, नहीं वो वाली चीज़ नहीं। आपको बताना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, बुरा है तो बुरा बोलना पड़ेगा, सही है तो सही बोलना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा या फिर डिसलाइक करना पड़ेगा। करिए अभी, चलिए। उम्मीद करता हूँ प्लीज़ आपने जो भी आपके मन में था वो कर रहा होगा आपने। चलिए, VT यदि 10 माइक्रोफेरेड का, अगर कोई 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 10 माइक्रोफेरेड का कोई कैपेसिटर है, 10 माइक्रोफेरेड का कोई कैपेसिटर है, संधारित्र को VT कितना है, मतलब ये वोल्टेज को समय के समीकरण में दिया है। मतलब VT का मतलब होता है कि वोल्टेज को समय के समीकरण में दिया है। 50 sin 2000 t के वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया है, तो संधारित्र में प्रवाहित धारा क्या होगी। मतलब ये कैपेसिटर था और उसको जो जोड़ा गया है वो वोल्टेज स्रोत की वैल्यू क्या है, वो वोल्टेज स्रोत की वैल्यू ये है। अब इसमें क्या बतानी है, धारा बतानी है। अब मैं फिर से यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं हथियार भी दे रहा हूँ और चलाना भी सिखा रहा हूँ। जब भी समय के समीकरण में आपको वोल्टेज दिया हो, करंट पूछा हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा।
और उल्टा भी हो जाता है। आपको वोल्टेज, ये अब देखिए ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया अगर आपको करंट समय के समीकरण में दिया है, मतलब अगर आपको करंट समय के समीकरण में दिया है या वोल्टेज समय के समीकरण में दिया है, तब ये फॉर्मूले लगते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में चेंज होने वाले। समाकलन अवकलन बोलते हैं, अब किसको क्या बोलते हैं मेरे को थोड़ा एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। बट आपको ये पॉइंट मैंने हमेशा से कहा है, अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी कहा है, और जो लोग बाहर से हैं, मैं मतलब आप लोग जो भी देख रहे होंगे, आपको बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए। बेसिक, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, अच्छी बात है, पर बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी पेपर में क्वेश्चंस आने लगे हैं। डीएमआरसी और लखनऊ मेट्रो में कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसे आए हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे जब आपको डिफरेंशिएशन, फिर होता कुछ नहीं है, मेरिट में आप डाउन जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर एक कहानी बना के फिर से कहानी चली आएगी कि भैया मेरा इस बार भी इतने नंबर से रह गया, दो इतने नंबर से रह गया, वो कहानी कंटिन्यू रहेगी। और आपको भी पता है कोई कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, रहता है क्या, रहता है तो बताइए मुझे आप, या नहीं रहता तो बताइए मुझे कमेंट में। देखिए कमेंट में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं आपसे बात करूँ, है ना, तो इसीलिए मैं बस आप कमेंट करा करिए, ठीक है। अब आप देखिए I इज टू क्या होता है, सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। वोल्टेज समय का समीकरण, अब देखिए कैपेसिटर कितना है, 10 माइक्रोफेरेड। चलिए अब ये डी वी बाई डी टी, आप वोल्टेज की वैल्यू रखिए 50 साइन 2000 टी। अब देखिए आपको ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखिए मैं डिफरेंशिएशन यहाँ बता नहीं पाऊंगा, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस 2000 टी हो जाएगा ये, और इंटू 2000 और हो जाएगा, क्योंकि अंदर का डिफरेंशिएशन भी अलग से होता है। ये बात जिनको डिफरेंशिएशन आती है उन्हें पता होगी। ये 2000 कैसे आया, जो अंदर का डिफरेंशिएशन वहाँ से आया। चलिए तो ये कितना हो गया, 100 ये हो गया, 3 तो 5 0 ये हो गए 6, तो कुल मिला के 10 की पावर 6, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा। कॉस 2000 टी मतलब 1 हो जाएगा ये सब, तो कॉस 2000 टी आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन पहला आंसर। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी कर लिया कंप्लीट, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कंप्लीट कर लिया। इसीलिए आपका पूरा कोर्स, पूरा लेक्चर देखना ज़रूरी है। मैं इतने आराम से इसीलिए बताता हूँ, मैं इसलिए थोड़ा सा पार्ट्स में कर देता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सीखें, ठीक है। लेक्चर लंबा हो जाएगा और मैं रोज़ लंबे लंबे लेक्चर डाल दूंगा। आप खुद सोचिए, मेरा क्या है, मैं तो रोज़ लंबे लंबे लेक्चर डाल दूंगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। बट क्या आप देख पाओगे रोज़ 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर, 2 घंटे का, 1.5-2 घंटे का लेक्चर? नहीं देख पाओगे, आप ही नहीं देख पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मेरे को लास्ट टॉपिक और बताना रह गया था, इंडक्टर के साथ, मैं प्रेरक के साथ आप लोगों को बताया था T0 प्लस स्टेट और T इनफाइनाइट स्टेट। मतलब कहने का ये कौन सी स्टेट थी, ट्रांजिएंट क्षणिक स्टेट थी, और ये थी स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो इंडक्टर क्या करता था, T0 प्लस और T इनफाइनाइट, मतलब ट्रांजिएंट और मतलब क्षणिक अवस्था में और स्थिर अवस्था में इंडक्टर क्या करता था, आप लोगों को मैंने बताया था क्या करता था। बताइए, मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट करिए। ऐसे ही कैपेसिटर होगा, जाहिर सी बात है, स्थिर अवस्था में। पेपर में ऐसे ही सवाल आता है, T0 प्लस लिख के T इनफाइनाइट लिख के आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, इसीलिए करवा रहा हूं मैं आपको। इंडक्टर के लिए क्या बताया था प्लीज बताइए, और कैपेसिटर के लिए क्या होगा बताइए, सोचिए थोड़ा सा। देखिए इंडक्टर में जब ट्रांजिएंट स्टेट होता है, एकदम से होता है, फॉर्मूला याद रखिए, I इज टू एल डी आई बाई डी टी होता, सॉरी E इज टू एल डी आई बाई डी टी होता था। इंडक्टर में एकदम से बदलेगा, मतलब समय 0,
एकदम से बदलेगा मतलब 0 माइनस 0, लगभग समय बदला ही नहीं पाएगा, और 0 नीचे जाएगा तो ये इन्फानाइट हो जाएगा, ई इन्फानाइट, मतलब ईएमएफ जो विरोध कर रहा है वही इन्फानाइट है। अब जब विरोधी वाला इन्फानाइट है तो क्या करंट बह पाएगा? नहीं। तो ओपन सर्किट, स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट, और ठीक यहाँ पर इसके उल्टा होता है। ये शुरुआत की जो क्षणिक अवस्था होती है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है, और जो लास्ट की अवस्था होती है वहाँ ओपन सर्किट की तरह काम करता है स्थिर अवस्था में कैपेसिटर। तो ये आपका था लेक्चर कैपेसिटर के लिए। और अगर बात करेंगे आप एसी और डीसी सप्लाई के लिए कैपेसिटर को, तो अगर आप एसी और डीसी सप्लाई के लिए बात करेंगे कैपेसिटर में, तो देखिए एसी सप्लाई में कैपेसिटर क्या होगा, क्योंकि एसी सप्लाई अपने आप में बदलती रहती है। तो देखिए क्या होगा, एसी सप्लाई मतलब पॉजिटिव साइकिल और मतलब नेगेटिव साइकिल का जो मेल जोल। पॉजिटिव साइकिल में ये इस तरीके से चार्ज होगा और नेगेटिव साइकिल में ये फिर से इस तरीके से चार्ज होगा, मतलब उल्टा चार्ज होगा, सॉरी, मतलब प्लस माइनस होगा, एक दिशा में चार्ज होगा, और नेगेटिव साइकिल में फिर ये दूसरी दिशा में चार्ज होगा। तो चार्ज डिस्चार्ज लगातार लगा रहेगा, और कुल मिला के देखा जाए तो इस पर कोई आवेश नहीं आ पाएगा, इसमें आवेश 0 इकट्ठा हो पाएगा कैपेसिटर में, क्योंकि चार्ज डिस्चार्ज लगा ही रहेगा। पर वो एक अलग बात है कि प्रैक्टिकल कंडीशन में हल्का सा चार्ज तो रह ही जाता है। आपने कभी देखा होगा पंखे का कैपेसिटर हटा के वो आप जोड़ते हो तो वो चिंगारी मारता है, तो क्या होता है उसमें, अब देखो कोई चीज़ आइडियली तो है नहीं, प्रैक्टिकली थोड़ा तो रह ही जाएगा उसमें, कहीं ना कहीं बेचारी डिवाइस है तो। और डीसी पे बात करें फ्रीक्वेंसी 0 है, एक्सी क्या होता है 1/2πfc। अब देखिए एक्सी में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 रखोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सी क्या हो जाएगा, इन्फानाइट ओम, मतलब इन्फानाइट ओम माने इन्फानाइट का विरोध लगेगा, और जब इन्फानाइट का किसी चीज पे विरोध रखता है तो फिर क्या होगा, सर्किट ओपन सर्किट होगी। अगर इन्फानाइट विरोध है, मतलब अगर हम करंट को बहने के लिए अनंत विरोध लगा रहे हैं तो क्या करंट बह पाएगा? नहीं बह पाएगा। और नहीं बह पाएगा का मतलब है कि सर्किट कहीं ना कहीं खुले जैसा काम कर रहा है। मतलब डीसी पर हम कैपेसिटर लगा जरूर देंगे, बैटरी लगा के, ये कैपेसिटर दिख जरूर रहा होगा, भौतिक रूप से समय दिख रहा होगा भाई लगा है, पर ये एक्चुअलिटी में खुले सर्किट जैसा काम कर रहा होगा, एक्चुअलिटी में ओपन सर्किट। और एसी में क्या होगा, चार्ज डिस्चार्ज जैसा होगा, तो लगभग शॉर्ट सर्किट जैसा काम करेगा। लगभग कैसा काम करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा काम करेगा। ठीक है, तो ये आपकी अवस्था को लेके हो गया, ये आपकी सप्लाई को लेके हो गया बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है, मैं आपको इन फेज आउट ऑफ फेज, मतलब ये सारी बातें इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कैपेसिटर से किस तरीके से आउट ऑफ फेज जाता है, कैसे इंडक्टर के इन फेज जाता है, लीडिंग लैगिंग, ये सारी बातें होंगी। कैसा लगता है लेक्चर, कैसा लगा लेक्चर, शेयर और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जिन लोगों को टेस्ट सीरीज और कंप्यूटर कोर्स लेना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। कंप्यूटर की क्लासेस शुरू हो गई हैं, टेस्ट भी डलना शुरू हो गए हैं, टॉपिक वाइज भी शुरू हो गए हैं और मिक्स्ड टेस्ट भी डाल दिए गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। 15 जुलाई तक 501 रुपये का कोर्स है, फिर उसके बाद रेट बढ़ जाएंगे। अननेसेसरली आप इतना लेट मत करिए, ठीक है। जो इंटरेस्टेड है मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाकी आपका क्रैश कोर्स तो चलता ही रहेगा।